There are four types of fundamental forces. Two are macroscopic types जो हमें आँख से दिखते हैं, and two are of microscopic type जो हमें आँख से नहीं दिखते हैं. The first fundamental force is gravitational force. Second fundamental force is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इन दोनों फोर्स का इफेक्ट हमें अपने चारों तरफ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अपनी आँख से दिखता है, और जो हमें अपने चारों तरफ आँख से नहीं दिखता, जो अंदर होता है. नंबर थर्ड इज न्यूक्लियर फोर्स. एंड nuclear force is also of two types. One is weak nuclear force and other is strong nuclear force. These are four fundamental forces of nature. Now we will study one by one all these fundamental forces in nature. Source of gravitational force is mass. जिस चीज के पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है. सेकंड, ये किस पर काम करता है, ये फोर्स किस पे लगता है. जिसके पास मास होगा ये फोर्स उसी पे लगेगा. एंड नेचर ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव. ये फोर्स केवल अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट इज रेंज. रेंज मीन्स if these are two objects and there are gravitational force between these two, if we increase the distance between these two objects, is gravitational force work? टू ऑब्जेक्ट के बीच इतना डिस्टेंस बढ़ाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा कि नहीं करेगा. ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी दूर तक काम करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है. And range of gravitational force is infinite. Example, gravitational force infinite distance तक वर्क करता है. एक स्टार से दूसरा स्टार बहुत दूर है, बट वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनिट डिस्टेंस तक वर्क करता है. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्ट्रेंथ. इन सब फोर्स में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स. एग्जाम्पल, बिटवीन स्टार्स, प्लेनेट एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज. सेकंड, एक्टॉन. ये किस चीज को इफेक्ट करता है, ये फोर्स किस चीज पे लगता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इट्स अट्रैक्ट एंड रिपेल बोथ, एंड रेंज ऑफ दिस फोर्स इज ऑल्सो इन्फिनिट. नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, 10 to the power 27 times the gravitational force. Example, friction forces, magnetic forces, electric charge forces. Now, strong nuclear force, and source of this is nuclear particles. And act on nuclear particle. You know, nuclear particles are electron, proton and neutron. And nature of this force is attractive and repel both. And range of this force is only 10 to the power minus 15 meter. Comparative strength. It is strongest 10 times than electrical force. So, strongest force in our nature is strong nuclear force. Example, it is found
inside nucleus within proton, neutron, etc. After this, weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अभी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की गई है, तो हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम केवल ये जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर के अंदर काम करता है, लेकिन जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तो उसके पार्टिकल बाहर की तरफ छिटकते हैं। जब वो बाहर की तरफ गिरते हैं तो उनके बीच में भी एक फोर्स काम कर रहा होता है। उस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स इस फोर्स से वीक होता है, इसलिए उसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है। सोर्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज न्यूक्लियर पार्टिकल्स आफ्टर दे कम आउट। और ये न्यूक्लियर पार्टिकल बाहर क्यों आते हैं? जब रेडियो एक्टिविटी होती है या फिर कोई ब्लास्ट होता है, एंड इट इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, इट इज अंडर रिसर्च। इसका ज़्यादा डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। सो दीज आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। और कोई भी फोर्स जो हम स्टडी करते हैं वो इन चारों में से कोई ना कोई होता है।